आइए हम सब लोग अपने प्रभु को स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे। हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु परमेश्वर कल और आज युगान के एक परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलने वाला। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाला प्यारे खुदावन, आज हमारे बीच में वो मौजूदगी में है करके विश्वास के साथ हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। सब लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी तारीफ हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम आपको लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्रभु, दया कर। हालेलुया जीसस, थैंक यू 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 जीसस। Praise the Lord Jesus, hallelujah, praise the Lord Jesus, glory। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर, हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को स्तुति करेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु हमारे बीच में है, विश्वास के साथ हम सब लोग मिलकर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। Glory, 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 hallelujah, glory. Thank you Jesus, glory, glory, glory. तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। यीशु मसीह की लहू की जय, 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 यीशु मसीह की लहू की जय। Hallelujah, thank you Jesus, 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 glory, 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 glory। तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी तारीफ हो, तेरी जय जयकार हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तेरी महिमा हो परमेश्वर प्रभु, तेरी तारीफ हो परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना का काम आप लीजिए प्रभु, आज की आराधना का काम आप लीजिए। जो कोई आए सभी को आशीष कर, और जो कोई आने वाले हैं उनको सारे रुकावटों को हटाकर आप जल्द से जल्द लेकर आने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने दे, जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से आपके नाम की महिमा के लिए होने देना प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। जो कुछ भी गवाही होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। हम सबको आपके आधीन और स्वाधीन में करके ले परमेश्वर, आप चलाओ हम चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह की लहू की जय परमेश्वर, यीशु मसीह की लहू की जय परमेश्वर, यीशु मसीह की लहू की जय परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आपको धन्यवाद करते हैं। सहायता कर, मदद, सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। अनुग्रह कर मेरे, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे परमेश्वर, परमेश्वर दया कर। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस,
Glory, hallelujah. Praise the Lord Jesus. 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 Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, Jesus. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Glory, 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 glory. तेरी तारीफ, तेरी धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी धन्यवाद. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड जीसस. धन्यवाद हो प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते हैं. अनुग्रह कर, दया कर, संभाल चला, तेरे नाम की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड. आमीन. Amen, Jesus. आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे. Praise the Lord Jesus. Glory. तेरी तारीफ. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. आइए गीत नंबर 181, पावन आत्मा है परमात्मा. इस गीत को गाएंगे. गीत हम सब लोगों को मालूम है, इसलिए हम सब लोग मिलकर इस गीत के जरिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें. पावन आत्मा है परमात्मा, पावन आत्मा है परमात्मा, पावन आत्मा है परमात्मा, पावन आत्मा है परमात्मा. आजा आजा अभी तू जा, आजा आजा अभी तू जा. शांति भी है तुझ में और शक्ति भी है तुझ में, ज्योति भी है तुझ में और मुक्ति भी है तुझ में. शांति भी है तुझ में और शक्ति भी है तुझ में, ज्योति भी है तुझ में और मुक्ति भी है तुझ में. आजा आजा अभी तू जा, आजा आजा अभी तू जा. पावन आत्मा है परमात्मा, पावन आत्मा है परमात्मा, पावन आत्मा है परमात्मा, पावन आत्मा है परमात्मा. पवित्र करने और छकाई भी देने, आशीष तू बरसा और भलाई भी देने. पवित्र करने और छकाई भी देने, आशीष तू बरसा और भलाई भी देने. आजा आजा
जीवन नया बरसा दो अपनी कृपा बरसा दो अपनी दया बरसा दो अपनी वफा और दे दो जीवन नया आजा आजा हालेलुया आजा आजा हालेलुया चमत्कारों के यहाँ और चंगाई भी होंगे यहाँ खुशियाँ भी होंगी यहाँ क्योंकि आया है पवित्र आत्मा अब चमत्कारों के यहाँ और चंगाई भी होंगे यहाँ अब खुशियाँ भी होंगे यहाँ क्योंकि आया है पवित्र आत्मा आइए हम लोग और हिंदी गीत गाएंगे। Amen Jesus 195 song number रतम जयम। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है। सब लोग मिलकर इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम को गाते हैं। रतम जयम 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 यीशु मेरा चरवा है यीशु मेरा चरवा है बोलो रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम यीशु मेरा आनंद है यीशु मेरा आनंद है यीशु मेरा आनंद है बोलो है ना रतम जयम 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 यीशु मेरा मुक्तिदाता है
प्रभु यीशु मसीह का लहू हर समय जय को दिलाता है। हालेलुया, आमीन। तो आइए और एक गीत गाएंगे, महिमा महिमा हो यीशु की। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है, सॉन्ग नंबर 188। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सबके सबसे महान। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सबके सबसे
Song number 387. भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कितना महान है। उसके पास हम जब भी प्रार्थना में मांगते हैं वो हर बात को पूरा कर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आइए हम लोग एक आखिरी गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 332, प्रार्थना में तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। आमीन जीसस। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। ये जीवन मेरी तमन्ना।
आइए अब गवाही के लिए समय दिया जाता है। यदि आप लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने नाम की महिमा के लिए कुछ कार्य किए हैं तो आप लोग आगे आकर गवाही के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाला मी धन्यवाद देतो। या ठिकाणी त्यांनी एकत्रित केलं, उपस्थित केलं, त्याची महान कृपा आहे। कित्येक अशा आहेत हा दिवस हा समय पाहण्याचा त्यांना संधी देखील मिळाली नाही, भूमीतून ते नाहीसे झाले, पण खरोखर प्रभूची नजर त्याची दृष्टी आपल्यावर आहे, त्यामुळेच आपण या ठिकाणी एकत्र जमलेलो आहोत। गेलेल्या आठवड्यामध्ये माझी मुलगी दुबई या ठिकाणी जाणार होती। ते जाण्यासाठी जे काही प्रयत्न चालू होते आणि ज्या गोष्टी काय लागत होत्या, जो पैसा काय जमा करायचा होता, त्या सर्व कामामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने आम्हाला सहाय्य केलं। कधी कधी लहान लहान गोष्टी पण मोठमोठ्या समस्या घेऊन पुढे उभ्या राहतात, पण खरोखर प्रभूने खूप मोठं सहाय्य केलं आणि स्तोत्रकर्ता दावी म्हणतो की तू आपली सर्व कामे आणि कार्य तू जाणीव येशू ख्रिस्तावर सो, म्हणजे तुझे सर्व प्रेम सिद्धीत जाते। आणि खरोखर प्रभूने सहाय्य केलं आणि जाण्याच्या अगोदर गेल्या रविवारी मास्टरांना देखील विनंती केली की जाण्याच्या अगोदर एक प्रार्थना मला घरी ठेवायची आहे,
आणि त्यांनी विनंतीला मान देऊन ते आमच्या घरी देखील आले आणि त्यांनी प्रार्थना देखील केली तिच्यासाठी जाण्यासाठी की प्रभूने सहाय्य करावं, उचित वेळी तिला घेऊन जावं. आणि बरोबर प्रभू येशू ख्रिस्ताने ती प्रार्थना ऐकली. मुलगी 19 तारखेला त्या ठिकाणी तिने प्रयाण केलं आणि त्या ठिकाणी 20 तारखेच्या पहाटेला ती पोहोचलेली आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की या ठिकाणी हे जे मंदिर बांधलेलं आहे आणि गेल्या रविवारी मी पाटणाच्या चेहऱ्यावर जो पैशाविषयी जो तणाव पाहिलेला आहे तो फक्त त्यांच्या पुरता सीमित नाहीये, तर प्रत्येकाला आपल्याला काय ती जबाबदारी आहे. जे काय पास्टरांनी या मंदिरासाठी जे काय लोन केलेलं आहे, कर्ज घेतलेलं आहे, तर प्रत्येकाने ते देण्यासाठी प्रत्येकाने आपला हात प्रभूसाठी पुढा करावा. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की पवित्र शास्त्रामध्ये पण एजरा आणि नेहमीच्या समयामध्ये ज्यावेळेस मंदिर बांधण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर आला तर प्रत्येक जण पुढा आला आणि परमेश्वराने त्यांच्या मनामध्ये जे काय उत्तेजना दिली मंदिर बांधण्यासाठी प्रत्येक जण आला आणि त्यांनी काय केलं, मंदिरासाठी आपला हात पुढे करून मदत केली आणि मंदिर पूर्णरूपी बांधण्यात आलं. तसंच हे मंदिर उभारण्यासाठी जे काय प्रयत्न करत आहेत पास्टर, तर आपण प्रत्येकाने येऊन मंदिरासाठी सरळ हाताने या ठिकाणी काय केले पाहिजे, मदत केली पाहिजे. तर प्रभू परमेश्वर करू की जे काही साक्ष प्रभू समोर ठेवलेले आहे त्यांनी ते आशीर्वादित करावी. हेलो, बंद है. हेलो हेलो, बंद है. हेलो हेलो हेलो. प्रभु ने गवाही देने के लिए चर्च में मुझे खड़ा किया है. धन्यवाद प्रभु की. मेरे को मैंने प्रभु पर इतना भरोसा किया है तो भी जो है शैतान बहुत तंग करता है. रात को शाम को ऐसा लगता है कि मुझे पागल कर देगा, तो भी मैं प्रभु को विनती करते रहती हूँ, हे प्रभु तुझसे बड़ा शैतान नहीं है. 2 दिन पहले बहू का इतना जंघा दुख रहा था, ऐसा लगा वो गिर जाएगी. शैतान कभी कभी बहुत कांड करता है, फिर भी मैं अपने प्रभु को पूरी भरोसा है कि प्रभु ने ठीक करेगा. आज 1 महीना पहले बहुत खून जा रहा था, अरसर पेट में आज 20 साल पहले से है. फिर भी मैं प्रभु का गिनती वैसी करती हूँ, हे प्रभु मैं 12-13 हजार 15 हजार रुपया महीना का दवाई खा रहा हूँ. प्रभु अब मेरी हिम्मत हार जा रही है. अगले महीने मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने अपन मंगलसूत्र आने हम फिर के गिरो लाया 10 हजार और 7-7.5 हजार का दवाई लाया. बाकी का पैसा और निश्चल को पेंसिल में से लगाया. फिर भी वो जो ना पेंसिल का लोन भरने के लिए बहुत तकलीफ हो गई. आपस में लड़ाई करने लगे तीनों बाप पूत बेटे. मैं बोली हे प्रभु ये क्या है, आप तो सबका कैंसर टीबी सब कुछ ठीक करते हैं, प्रभु हमारा अरसल भी ठीक करो. आपके दरवाजे पर सब भीख मांगते हैं, सबको चंगाई मिलती है. मैं बोली प्रभु हमें भी चंगाई दे, दवाई से छुटकारा कर. बहुत गैस और बहुत खून जाता है, कभी कभी 1 दिन दवा नहीं खाएगी मेरा खाना हजम नहीं होता है. प्रभु यही विनती है प्रभु, जैसे घर से चर्च में लाता है और गवाही के लिए खड़ा करता है प्रभु, वैसे हमको हमारे परिवार को सबको चंगाई दे प्रभु. प्रभु आप तो एकदम महान है, आपसे कुछ करने का सुनने का बोलने का कुछ अथवा नहीं. आप तो खुद जानकार है, जानते हैं कौन कैसा कौन नहीं. प्रभु यही विनती है, छोटी सी गीत रख रही हूँ प्रभु, जो गलती होगा वो माफ करता हूँ. जौने ही राम के खोजत रहली, जौने ही राम के खोजत रहली, धरती और गगनवा हो पावल समानवा. जौने ही राम के ढूंढत रहली, धरती और गगनवा पावल समानवा. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु. लंगड़े के कोड़ियन के का
दिखाया। जाऊं ही राम के ढूंढत रहली, जाऊं ही राम के ढूंढत रहली। धरती गगनवा, धरती गगनवा, पावली समानवा, पावली समनवा प्रभु, पावली समानवा। जाऊं ही राम के ढूंढत रहली। हे प्रभु, सबका कल्याण करो, सबका तकलीफ को चंगाई दो। मैं तो सुना हूँ कि आपके दरबार में बड़े बड़े दुख, बड़ी बड़ी बीमारी ठीक होती है। हे प्रभु, हमारी भी पेट की अल्सर जो है, मैं बहुत परेशान हूँ। दाल रोटी भी हजम नहीं होती प्रभु, ऐसा गैस चढ़ती है कि मैं पागल हो जाऊंगी। प्रभु मुझे भी चंगाई दो। हमारी हिम्मत हार जा रही है अब कि हमारे पास 10-20 हजार 15,000 महीने का नहीं हो पा रहा है प्रभु। मैं यही भीख मांग रही हूँ प्रभु, मुझे भी चंगाई दो, हमारे परिवार को भी चंगाई दो। बहू का पेट का बच्चा जो है बहुत अजीब अजीब सपना आता है प्रभु, अपने पंख के नीचे और जैसा दिया है प्रभु उसके आंचल में भर के खुशी देना प्रभु। जय मसीह की। இந்த அம்மாவுக்கு பொறுமையா யாராவது எடுத்து சொல்லுங்க. சாட்சி நேரத்தில் வெறும் சாட்சி மட்டும் சொல்லணும். அது மாத்திரமல்ல, தேவன் என்ன செஞ்சாரோ அதை மாத்திரம் சொல்லிட்டு போய் உட்காரணும். ஜஸ்ட் சர்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு சொல்லுங்க. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। बीते हुए कई दिनों से परमेश्वर मुझे हर वक्त, हर पल, हर घड़ी संभालते आ रहा है और मैं हमेशा डर के बारे कभी गवाही नहीं देती हूँ। कल के दिन मैं ऑफिस से बाहर निकली थी, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे। मैंने उनके साथ वो बुलेट गाड़ी लेकर आए थे। मैं हमेशा वो गाड़ी को देख के डरती हूँ, मुझे उसमें बैठने की हिम्मत ही नहीं होती है। कल के दिन में जब वो आए तो मैंने बोला चलो, काफी दिनों से वो बोल रहे लॉन्ग ड्राइव करना है, यही बहाना है, हम घर जा सकते हैं साथ में। मैं गाड़ी में बैठ गई, हम लोग हार्डली कुछ 4 मिनट ड्राइव किए रहेंगे। हमने रोड क्रॉस किया, हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, सिग्नल लगा हुआ था, यहाँ का भी गाड़ी रुका है, यहाँ का भी गाड़ी रुका है। क्रॉस करके हम हार्डली 3 मिनट ही आगे गए रहेंगे। मैंने सोचा कुछ तो फंस रहा मेरा करके, मैंने ऐसे झुक के देखा, मेरा पूरा प्लाजो टायर के अंदर फंस चुका था। हार्डली इतना सा भाग बचा था, यानी और 2 मिनट की गाड़ी चलती तो मैं पीछे गिर गई होती और सिग्नल स्टार्ट होता तो पूरी गाड़ी हमारे ऊपर जाती। पर उस वक्त तब तक सिग्नल बंद था और मैंने बोला इनको कि गाड़ी भी चल नहीं रही थी। इन्होंने गाड़ी साइड में लिया और पूरा वो कुर्ता फाड़ के हमने निकाला, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से फंस गया था, मुझे उतरने भी नहीं जम रहा था उसमें से। उस वक्त हमने कैसे तो उसको फाड़ा, पिन लगा के हम लोग धीरे धीरे घर तक पहुंचे। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मैं हमेशा पीछे हटती हूँ। पिछले 3-4 महीने में भी 2 बार मेरा बेटा हमारे साथ घर के अंदर खेल रहा था। हार्डली विदिन अ मिनट वो बच्चा बाहर जाके सीधा रोड पे खड़ा हो गया, जबकि शादी की बारात आई थी और वो बारात में जाके खड़ा था। वहां से एक लड़का लेकर आया, बोला दीदी आपका बेटा उतनी दूर तक चल के आ गया। मैंने बोला अरे अभी तक तो यहाँ था ये बच्चा, 2 मिनट में इतनी दूर कैसे जा सकता है। मैंने फिर सोचा शायद मेरे से गलती हुई, तभी मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैंने बोला परमेश्वर मैं नहीं तो भी आप हमेशा मेरे बच्चों को संभालते हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उसके 1 हफ्ते के बाद ऐसा हुआ, फिर से वो बच्चा खेलते खेलते ही रोड पे चला गया, काफी आगे 4 दुकान के आगे जाके खड़ा था। वो दुकान वाले देख के ये मेरा बेटा है करके वो लेकर आई घर तक कि आपका बेटा मेरे दुकान तक पहुंच गया था। तभी भी मैंने बोला परमेश्वर मैंने ऐसा तो साथ में ही रहता है, वो हार्डली 2-3 मिनट में वो इतना कुछ हो जाता है ना, हम लोग सोचते रह जाते हैं कि भाई इतना दूर ये बच्चा गया कैसे। तीसरी बार ऐसा हुआ, ये लड़का ऊपर नीचे जाता है, मैं भी देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो ऊपर जा रहा है बराबर। ये ऊपर गया, रिटर्न आया और टेरेस के ऊपर चला गया और ऊपर टेरेस से नीचे देख के मुझे आवाज आ रही मम्मी करके। मैं इतनी डर के मैंने बोला ये बच्चा और थोड़ा सा भी ये करेगा तो डिसबैलेंस होकर सीधा नीचे गिरेगा। और उतनी दूर तक मैं भागने तक
अगर वो गलती से भी नीचे देखा ना तो उसी जगह पे मरेगा। उस वक्त भी परमेश्वर ने उसको बार बार बचाया है ऐसे। लास्ट वीक हम लोग ट्यूसडे के दिन 16 तारीख शाम को हम लोग डिनर करने बाहर गए थे। डिनर करके हम लोग बाहर निकले, वहां से हम लोग निकले उल्लासनगर गए आइसक्रीम खाने। हम लोग टोटल 18 लोग थे। 18 लोगों के बीच में मैं गई थी आइसक्रीम लेने के लिए काउंटर में पे करने। मेरे पेमेंट करने तक मेरी बेटी आई, उसने मुझे दूसरा आइसक्रीम मांगा। मैंने बोला देखो इतने लोग हैं, मैं आपके लिए अलग सा नहीं कर सकती हूँ, सबके लिए एक ही होगा करके मैंने उसको समझाया और उसको मैंने भेजा। मेरे यहाँ से वो लड़की निकली और मैं काउंटर से जस्ट मुड़ के देखी तो एक आदमी को लोग मारते मारते लेकर आ रहे थे। हस्बैंड और 2 जन थे, मेरे भाई के बच्चे। मैंने बोला ये इसको क्यों मार रहे इतने में पता चला कि ये जब लड़की जा रही थी तो पीछे से एक आदमी आया और सीधा उसका गला पकड़ के उसको उठा के लेके जाने के लिए खींच के ले उठाया उसने। तो वो जोर से जिसने जैसे उठाया वैसे हस्बैंड ने देखा और भाई ने देखा और उसको पकड़ के मारा। यानी इतने लोगों के बीच में भी वो बच्चे को उठा के लेके जाने की इतनी हिम्मत कर रहा है। मैं परमेश्वर को तभी भी धन्यवाद की कि मैं हमेशा उन लोगों को छोड़ के चली जाती हूँ ऑफिस। मैं परमेश्वर को सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि मैं नहीं हूँ तो भी परमेश्वर आप मेरे बच्चों को संभालते हो, ये मेरा पूरा विश्वास है। कई बार ऐसा हुआ है परमेश्वर ने हम लोग को बड़ी बड़ी मुसीबत से, एक्सीडेंट से बचाया है और हमेशा मैं वहीं पे बैठी रहती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे में हिम्मत ही नहीं होती कि मैं आप तक आऊँ और गवाही दूँ, क्योंकि एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपनी जगह गलत हूँ। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इतने दिनों में परमेश्वर ने मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को संभाला, हर मुसीबत से बचाया और हम लोग अब तक चलाते आए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप लोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रेरित कीजिए कि हम लोग आत्मिक जिंदगी में और आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम की गवाही के लिए खड़े रहे। छोटी सी गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। हालेलुया। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, थैंक यू बेटा। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लास्ट संडे मेरी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई थी, पता नहीं गैस्ट्रो हो गया, डॉक्टर बोलते। एक रात में 12 उल्टियाँ और 8 से 10 जुलाब हो गए थे। मैं तो खड़ा रहने का भी हो नहीं सकता था। मैं जन्म भी बोला था कि जन्म बेटा मेरे लिए प्रेयर करो। आप सब लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया, जन्म ने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे बड़ा शुक्रिया मेरे प्रभु का कि उन्होंने हमारे सबकी प्रेयर सुनी और आज मैं यहाँ पे वापस आके खड़ा हूँ। अच्छा लग रहा है चर्च में आके, चर्च के सामने आके प्रभु की सेवा करना, प्रभु के गीत गाना, प्रभु की उत्साह में रहना, प्रभु के वचन सुनना अच्छा लगता है। 2 हफ्ते मेरे गए मगर प्रभु ने फिर वापस मुझे खड़ा किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों को विनती करता हूँ कि मेरी मिसेस को भी अभी 60-70% अच्छा हो गया है, फिर भी अभी तक वो खड़ी नहीं रह सकती है, चल नहीं सकती है। मेरे मिसेस के लिए भी आप सब लोग प्रेयर करते रहिए। प्रभु के पास यही प्रार्थना है मेरी, क्योंकि हमारी सबकी प्रेयर प्रभु सुनता है। इसलिए जो उन्हीं लोग जो प्रभु के लोग हम लोग हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि सबकी प्रेयर अगर साथ में रहेगी तो एक ताकत मिलती है और वो ताकत जो है वो महसूस करते हैं हम लोग। इसलिए आप सबका शुक्रिया करता हूँ, प्रभु का शुक्रिया करता हूँ, प्रभु ने मुझे आज यहाँ खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मसीह है मेरे खुदा, तुम्हें छोड़ कर मैं जाऊं कहाँ। मेरे मसीह है मेरे खुदा, तुम्हें छोड़ कर मैं जाऊं कहाँ। तेरे जिंदगी नर्क बन गई है, नर्क बन गई है, मौत बन गई है। मेरे मसीह मेरे
तुम्हें छोड़कर मैं जाऊं कहाँ। तू ही मेरा गीत है, तू ही मेरा गीत है, तू ही मेरा गीत है, तू ही संगीत है, तू ही मेरा गीत है, तू ही मेरा गीत है, तू ही मेरा गीत है, तू ही संगीत है। मेरी जिंदगी को मुझती है पाती, तू ही मसीहा जीवन की ज्योति। मेरे सांसों में तू है, दिल में तू ही तू है, तू ही मेरी मंजिल, तू ही आरज़ू है। तेरे बिन जिंदगी नर्क बन गई है, नर्क बन गई है, स्वाद बन गई है। मेरे मसीह, मेरे मसीह मेरे गुनाह तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ। मेरे मसीह मेरे गुनाह तुझे छोड़कर मैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु महान है, प्रभु कल और आज युगान के सब परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर हमारे बीच में वो मौजूदगी में है करके विश्वास के साथ हम सब लोग तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सब लोग अपने मुंह खोलकर प्रभु को स्तुति कीजिएगा। और आज गवाही दिए हुए सारे भाई बहनों को प्रभु बहुतायत से आशीष करने के लिए हमारे बीच में भाई तंगराज है, वो प्रार्थना करेंगे। जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, महान परमेश्वर। आपने कहा था मेरे नाम से 2 या 3 मेरे नाम से 2 या 3 और मैं मौजूद हूँ। से कुछ आप मौजूद है, जो भाई लोग बहन लोग जो गवाही दिया परमेश्वर, परमेश्वर आपको उनका विश्वास को देगा। परमेश्वर उनका विश्वास जो है बड़ा, तो परमेश्वर उनका बड़ा बड़ा काम आपने करके दिया। उनका हमेशा उनका साथ रह के बड़े बड़े काम किया। और बहुत जन परमेश्वर आए जो गवाही देने को तैयार है परमेश्वर, उनको भी तो आशीष कर परमेश्वर, जल्द से जल्द उनको भी खड़ा कर परमेश्वर, उनका विश्वास के जरिए से। और आज का जो मन्ना जो आज पास्टर हम लोग को खिलाएगा हफ्ता भर का परमेश्वर, आत्मिक मन्ना परमेश्वर, उस मन्ना से जो हम लोग जिंदा है परमेश्वर, को पास्टर को अभिषेक कर और उसे शानदार से को बात करना आप होगा। छोटी सी बात है, यीशु मसीह के नाम से मासूम और वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का किताब 10वां अध्याय 17वां। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या आप सब लोग खुश हैं?
हालेलुया। हमारा प्रभु आज भी जिंदा और जीवित परमेश्वर, और उसके बच्चे जहां जहां है वहां वहां वो उनके साथ में रहने वाला परमेश्वर। इस वचन को फिर से पढ़े। सबने यह सुसमाचार अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसा आता है करके शास्त्र में हमें सिखाता है। देखिए, बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कैसा आता है? सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? क्या सुनने से विश्वास आता है? परमेश्वर का वचन को सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के भवन में मिलता है। किधर मिलता है? परमेश्वर के भवन में। शैतान का चाल को समझ लो, अपने आप को तैयारी करो। आप कलीसिया में आओगे, प्रभु का वचन को सुनोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप प्रभु के करीब आओगे। ये सारी बातें किसको मालूम है? शैतान को मालूम है। इसलिए वो हमेशा कोशिश करेगा आपको संगति से वंचित करने के लिए। किससे वंचित करने के लिए? संगति से वंचित करने के लिए। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। हालेलुया। नबी इस वचन को आधार पर लेकर एक संदेश दिया है। क्या संदेश है वो? शीर्षक बोलता है कि विश्वासी का स्थान। इसका स्थान मसीह के अंदर एक विश्वासी का स्थान। हालेलुया। हम लोग, हमारे परिवार में हमारे लिए स्थान है। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस में हमारे लिए क्या है? एक स्थान है। हर एक जगह में हमारे लिए क्या है? एक स्थान है। लेकिन यहां नबी कहता है मसीह के अंदर विश्वासी का स्थान। किसके अंदर? क्यों मसीह के अंदर विश्वासी का स्थान? क्योंकि मसीह के बाहर जीवन नहीं है। क्या आप लोग मेरे साथ है? मसीह के बाहर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। जीवन है तो किधर है? मसीह के अंदर है। इसके लिए नबी इस संदेश का टाइटल दिए, एक विश्वासी का मसीह में उसका क्या स्थान है। एवं विश्वासी का मसीह में क्या स्थान? कहता है परमेश्वर अपने महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाओं में वो रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर किधर रहता है? अपने वचन में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने अद्भुत रीति का महत्वपूर्ण उस प्रतिज्ञा में है और वो कभी भी फेल होता नहीं। हालेलुया। वो कभी क्या नहीं होता? फेल नहीं होता। क्योंकि शास्त्र में कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन वैसे का वैसा ही रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन वैसे का वैसा ही होगा तो फिर मसीह में उस विश्वासी का स्थान कहां होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अंदर होना चाहिए। आमीन। क्योंकि सारा चीज नाश हो जाएगा, केवल वचन ही अटल रहने वाला है। हालेलुया। केवल
वचन ही क्या करेगा, अटल रहने वाला है। तो नबी कहता है हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन किधर है? सदियों से हम लोग वचन सुन रहे, हम हक भी जताते हैं, हम वचन के बच्चे लोग हैं, अच्छी बात है। लेकिन संदेश के अंदर यह कहता है हमारे जीवन में परमेश्वर बाहर, सारी गलत काम बाहर। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है वो और उसका मिसेस जाने के समय में सामने से औरत को चल के आ रहा, ऊपर कपड़ा नहीं। नबी बोलता है वो लोग अमेरिकन स्पिरिट से बंधा हुआ लोग है। कौन सा आत्मा से? अमेरिका के आत्मा से बंधा हुआ है, इसलिए वो पूरा कपड़ा क्या नहीं किया, पहना नहीं। आप और मैं कोई अमेरिकन स्पिरिट या इंडियन स्पिरिट से नहीं है, स्वर्गीय स्पिरिट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब भी पापमय चीज मेरे नजर के सामने आता है, मैंने मेरे नजर को हटा लेता और मेरे नजर को मैं किधर लेकर चला जाता, सलीब के ओर, क्रूस की ओर। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी हमारे आंखों के सामने जब पापमय चीजें आती है, मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी नजर को उस पापमय चीज के अंदर से हटा दो और आपका नजर को सीधा किधर लेकर चले जाओ, सलीब की ओर लेकर जाओ। हालेलुया। अगर इस रीति से आप अपने नेत्र को सलीब की ओर ले जाएंगे, हर बुराई से आप बचकर जी सकते हैं, हर पापमय जीवन से आप बचकर जी सकते हैं। हालेलुया। यहां कहता है परमेश्वर हर युग में और हर समय को वो नियुक्त करके रखा है, समय को भी नियुक्त करके रखा है और संदेशा को भी नियुक्त करके रखा है। और उस संदेश को सुनने के लिए एक छोटा सा झूठ को भी क्या करके रखा है, नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का कलाम कहता एक छोटी सी झूठ तू मत डर, पिता तुझे राज्य को देने के लिए बाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां कहता है वो सारी बातें योग्य समय में पूरा होता है। और यीशु मसीह आने के पहले, मेसिया आने के पहले बहुत सारे झूठे लोग भी उठे थे। पहला आगमन के टाइम में ऐसा हुआ है तो दूसरा आगमन के टाइम में भी ऐसा होगा। बहुत सारे झूठे नबी लोग उठेंगे, बड़े बड़े अचंबा का काम करेंगे। दुल्हन अचंबा के कार्य के पीछे दौड़ेगी नहीं, दुल्हन प्रभु के वचन के पीछे दौड़ेगी। हालेलुया। देख लेना, यहां नबी कहता है उनमें से बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह आने के पहले बहुत सारे झूठे लोग उठे थे और उठकर कहने लगा यही वो मैसिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन जिस रीति से बोला गया प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए, उसके पहले बहुत सारी झूठी बातें घटी। बहुत सारे समय में लोग खुद कोशिश करते हैं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे आप। प्रभु की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ कर पाएंगे? आज हम लोगों को चलने फिरने के लिए प्रभु हिम्मत दी, तब चल के हम चलकर इधर आए, है ना। पिछले हफ्ते ब्रदर आए ने बोले मेरा उल्टी और जुलाब चालू हो गया। उल्टी जुलाब जब चलता ना आंख सब अंधेरा हो जाता, कैसा बेड में पड़ता मालूम ही नहीं पड़ता। मेरे को बहुत अनुभव है इसके अंदर। मैं जितने भी बार एडमिट हुआ, ज्यादा करके यही चक्कर पे एडमिट हुआ। मैं क्यों बता रहा हूं, आज हम लोग जो कुछ भी है, तंदुरुस्त है, भला है, वो प्रभु की कृपा है, प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया। अब देख लेना, बहुत सारे लोग अपने शरीर के बल से कोशिश करके हार जाते हैं। हमें शारीरिक
दिशा में कोशिश नहीं करना है, हमें आत्मिक दिशा में कोशिश करना है। हालेलुया। जिस रीति से मूसा के बारे में, मूसा छुड़ाने वाला था, प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था, और ये मूसा को मालूम भी है। क्यों? मूसा का माँ उसको हर बार दूध पिलाने के टाइम, खाना खिलाने के टाइम बोल बोल के बताई गई थी, भैया अपन जो महल में है, ये महल के लोग हमारे नहीं है। तो बच्चा पूछा रहेगा कौन लोग हमारा है, तो उसका माँ बताती रहेगी, वो देख वो जो गुलामगिरी के अंदर लोग जो पड़े ना, वही लोग हमारा है। हालेलुया। वही लोग हमारा है। तो मूसा का लड़कपन से ये बात सुन सुन के वहां मिस्र देश के अंदर से जो कुछ भी सीखना था, जो कुछ भी पढ़ना था, जो कुछ भी शस्त्र सामग्री चलाना था, सारी चीजों को सीख लिया, क्योंकि उसका अगला फिरौन वही था, है ना। अब देख लेना, ये अपना मांस के बल में, अपने देह की बल में सेवकाई के अंदर आया। बहुत सारे लोग हैं जो देह बल में सेवकाई में उतरे, आज उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन प्रभु जिसको बुलाता है उसको बराबर चलाता है। हालेलुया। प्रभु जिसको बुलाता है उसको क्या करता? बराबर चलाता है। अब मूसा अपने शारीरिक बल से सोचा, मैं मेरे लोगों को क्या करूंगा? उद्धार करके लेकर आ जाऊंगा। क्या हुआ नतीजा? मर्डर किया उसने। क्या किया? एक मर्डर किया, फैरोन के महल को छोड़कर भागना पड़ा। फैरोन को महल को छोड़कर क्या करना पड़ा? भागना पड़ा, क्योंकि देह रूपी सेवा, आज देह रूपी सेवा में कितने संस्था, कितने बहुमूल्य प्राण को हत्या कर रहा है, तुमको समझ में नहीं आ। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना किया, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्या नहीं आता, समझ में नहीं आता। नबी कहने के समय पर कहता, एक शराबी अगर नरक में जाता है, वो बोलेगा हाँ मैंने गलत काम किया, इसके लिए मुझे जाना ही। एक व्यभिचार करने वाला स्त्री या पुरुष अगर नरक में जाता है, तो बोला मैं तो संसार में गलत काम ही किया और मुझे इसके अंदर क्या करना है? जाना ही है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जो अपने आप को मसीह समझ के त्रिएकता में जाके फंस के पाप क्षमा ना पाते हुए भी पाप क्षमा पा लिया करके समझकर जो बैठा है, कल के दिन वो नरक में जाएगा ना, तब वो क्या करेगा? वो चौंक जाएगा, अरे मैं तो बड़ा पवित्र जीवन जिया, लेकिन मुझे ये स्थान तब पता चलेगा। बहुत सारे सेवक लोग बोलेंगे, है प्रभु मैंने तेरे नाम से ये चमत्कार किया, मैंने तेरे नाम से वो चमत्कार किया। प्रभु बोलता है, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें जानता नहीं। हालेलुया। हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें क्या नहीं करता? जानता नहीं है। 17वां अध्याय में वेश्या स्त्री, 18वां अध्याय में उसको अग्नि के अंदर डाल रहा है प्रभु, और मंडली से कहता है उसके अंदर से तू बाहर आ। हालेलुया। दुल्हन को कहता है उसके अंदर से क्या कर? बाहर निकल। नबी कहता है मेरा संस्था के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और संस्था के लोगों के खिलाफ में मैं नहीं है, संस्था के सिस्टम के खिलाफ हूं मैं। हालेलुया। क्या सिस्टम गलत है? त्रिएकता। क्या सिस्टम गलत है? फादर सन एंड होली गोस्ट के नाम पे जो बैप्टिज्म दे रहा है, ये सब गलत है। इस बात के लिए मैं क्या करता हूं? इसको विरोध करता हूं। और नबी कहता है हम क्यों सस्ता नहीं है? क्योंकि हम इन चीजों को मानता नहीं है, इसके लिए हम सस्ता नहीं है। हालेलुया। हम कौन से चीज को मानते हैं? जो प्रेरितों के दिनों में प्रथम कलीसिया स्थापना हुआ, उसका स्थापन करने वाला कौन? कोई मनुष्य नहीं है, प्रभु स्वयं है। हालेलुया। और उस दिन में जो प्रकटीकरण मिलकर, जिस प्रकटीकरण के द्वारा वहां चर्च शुरुआत हुई, उसके अंदर हम लोग हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ मूसा को मालूम था मैं इन लोगों को छुड़ाने वाला हूं, और उसी मकसद से मुझे क्या किया? प्रभु ने बुलाया। और वो परमेश्वर से उस बुलावट को पाने के बाद में भी वो तुरंत जाकर करने के लिए कोशिश किया, उस कोशिश वो नाकामी में बदल गया।
अगर आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है, तो परमेश्वर के पैरों तले बैठकर इंतजार करना है, मेरा वक्त कब आएगा। हालेलुया। जल्दीबाजी से नहीं, प्रभु के सम्मुख में बैठना है, मेरा समय कब आएगा। अगर प्रभु आपको बुलाया हुआ कौन सा समय में आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर वो समय आया, प्रभु आपको हाथ में लेकर इस्तेमाल करता है, इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। फिर आपको प्रचार करने के लिए बड़ी मंच की जरूरत नहीं है, बड़ी कलीसिया की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी खड़े रहकर आप प्रचार चालू कर दोगे, क्योंकि बुलाने वाला वो है। हालेलुया। बुलाने वाला भी वही है, चलाने वाला भी कौन है, वही है। हालेलुया। नबी कहता है परमेश्वर का इच्छा क्या है और उसको पूरा करने का समय क्या है करके भी हम लोग जानना जरूरी है। बेशक के अंदर प्रिय लोगों, हम अंत समय में आकर क्या किए हैं, पहुंच चुके हैं। अब इजराइल के लोग अपने को छुटकारा देने वाला उस गुनाह के बारे में उनको जानकारी था, और मूसा सोचता है ये लोग समझेंगे मैं इनको क्या करने वाला है, छुड़ाने वाला हूं। मूसा ने ऐसा समझकर बैठा था, लेकिन इस रीति से वो सोचकर समझकर जब शुरुआत किया, एक इंसान का हत्या कर दिया, और इजराइल के लोग उस बातों को क्या नहीं किया, समझ नहीं पाए। इस बात को भी मूसा ने क्या किया, जान लिया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब मूसा का सारा भरोसा, सारा बल उसने खोल दिया और इजराइल के लोगों को छुटकारा नहीं है करके जब समझने लगा, एक दिन परमेश्वर चलने वाली उस काटेरी झाड़ के बीच में से उससे बातें की। हालेलुया। किससे बातें किया? यहां मूसा का सारी बातें बोला, अब कुछ नहीं होने वाला है। अभी कहता है एक आदमी को मारा तो फेरन देश को छोड़कर भागना पड़ा, बाद में वही एक आदमी पूरा फेरन का सेना को खत्म कर दिया। क्या ना? बोला लाल समुद्र से भागकर जगह देगा, निकल गए ये लोग। उधर पार करने के बाद में प्रभु मूसा से बात करता, अभी वापस तू क्या कर, बोल, वो समुद्र क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। पूरा सेना को खत्म कर दिया, लेकिन मूसा को कुछ नहीं हुआ। एक आदमी को खत्म किया तो उसको पकड़ने के लिए आए, यहां प्रभु पूरा सेना को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की मर्जी। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी क्या है करके हम लोग जानना जरूरी है। बोलता है सारे भरोसा को खो दिया, सारा बल को खो दिया, अब इजराइलियों को छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं है करके जब वो सोच ही रहा था, एक दिन परमेश्वर वहां जलने वाली काटेरी झाड़ के बीच में से उससे बातें किया, और मूसा छुटकारे का सारा विचार को वो खोया हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, सही समय जब आया, परमेश्वर अपने योजना को मूसा को प्रकट करके बताया। हालेलुया। परमेश्वर अपना योजना को क्या किया, मूसा को प्रकट करके बताया। कहता है कि मूसा वहां उस छुटकारे के बारे में वो जो भूल गया था, उसका कारण क्या है, वहां लोग वो उन लोगों को छुड़ाएगा करके परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लोगों ने भूल गया। हालेलुया। परमेश्वर अपने बड़ा बुद्धि से क्या करेगा, यहां से छुटकारा देकर कानान देश के अंदर क्या करेगा, तुम्हें लेके जाएगा करके अब्राहम से प्रभु ने बात किया। इस बात को वो लोग क्या कर दिए, भूल गए। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सारे काम के लिए परमेश्वर एक समय को रखा है। हम अपने खुद से अगर कुछ कोशिश करते हैं तो हम हार जाते हैं। जब प्रभु को कार्य करने के लिए हमारे जीवन में हम जब जगह देते हैं, हम हारते नहीं, जय पाते हैं, क्योंकि जय पाया हुआ मसीह हमारे आगे आगे क्या कर रहा है, चल रहा है। हालेलुया।
देखिए ना, परमेश्वर हर एक काम के लिए एक समय को रखा है, और उस समय में परमेश्वर बराबर क्या करता है, अपने हाथ को बढ़ाकर वो पूर्ण रीति से क्या करता है, अपना कार्य को कर देता है। तो आज शास्त्र लेख में भी हम देखेंगे, भजन संगीत में कहता है, जैसे मालकिन के हाथ के और नौकरानी के आंख लगी रहती है, कुछ तो मिले। इससे मालकिन से नौकरानी आशा रखती है, कुछ तो मिले मेरे मालकिन से। उसी रीति से आज हमारी आंखें हमारे मसीह के ऊपर लगा रहना चाहिए। वो देगा तो भरपूरी से देगा। हालेलुया। वो देगा तो कैसा देगा? भरपूरी से देगा। आधा अधूरा काम अपना मसीह क्या नहीं करता ही नहीं है। हालेलुया। किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा करता है। हर प्रकार की बीमारी, ऐसा कोई साइंस के पास नाम भी नहीं है कुछ बीमारियों का, ऐसा बीमारी को भी प्रभु चंगा करता है। साइंस के पास कुछ बीमारियों के लिए दवा नहीं है, ऐसा बीमारियों को भी प्रभु क्या करता है? चंगा करता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहता है उसके घोड़े लाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए, होने वाले नहीं, चंगे हो गए हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां चलने वाले कांटे झाड़ के बीच में से वहां जब मूसा उस आवाज को सुना, जो कमजोर मूसा बलवान हो गया। वो एक ही आवाज, मैंने मेरी लोगों की आवाज को सुनकर मैं क्या किया? उतर कर आया करके प्रभु ने बात किया, मूसा से बात करने का। किसके लोगों की आवाज? किसके लोगों की आवाज? मेरे लोगों की आवाज। वहां मिस्र में गुलामगिरी के अंदर रहने के टाइम उनका जो कहरने की आवाज आई, उस आवाज को सुनकर मसीह उतर कर आए और कहने लगा, मेरे लोगों की आवाज को सुनकर मैं उतर कर आया। आप किसके लोग? आप और मैं किसका लोग है? शास्त्र में कहता है, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन में कहने के समय पर कहता, मेरे नाम को पहने हुए मेरे लोग। हालेलुया। मेरे नाम को पहने हुए मेरे लोग। तो आप और मैं किसका नाम को पहना? प्रभु यीशु मसीह का नाम को पहना। तो फिर आप और मैं किसका लोग है? हम प्रभु के लोग। फिर उन लोगों की आवाज को सुनकर खुदा उतर कर आकर उनको छुड़ाया। ये बात सच है। तो फिर आज आपका आवाज को नहीं सुनेगा? क्या आपका आवाज प्रभु तक नहीं पहुंचेगा? पक्का पहुंचेगा। अपने आप को ठीक करो। आपको और परमेश्वर के बीच में जो कुछ भी दरार होगा वो आपको ही मालूम रहेगा, मेरे को नहीं मालूम। मेरा और प्रभु के बीच में जो दरार है वो मेरे को और प्रभु को ही मालूम, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। क्योंकि आपका दिल, आपका हृदय आपको गुनहगार करके ठहराना नहीं चाहिए। पहले यूहन्ना में लिखता है, आपका हृदय आपको गुनहगार करके ना ठहराए तो आप जो कुछ भी मांगोगे प्रभु आपको देता है। आमीन। तो इसका मतलब प्रभु क्या चाहता है? तो निर्दोष बने, निष्कलंक बने, पवित्र बने और पवित्रता से प्रभु के आगे आगे क्या करे? चले। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां मसीह प्रकट होने के बाद मसीह का विचार और मसीह का समय डायरेक्टली क्या किया? वहां प्रकट हुआ है। आज भी वो खुदा अपने लोगों से बातें करने के लिए वो इच्छुक है। कहता है, मूसा अपने सही और सरल विचार को और समय को, सारे प्रगटीकरण को जब उसने जान लिया, उसके बाद वो लेट नहीं किया, सीधा प्रभु के सेवकाई के अंदर क्या कर दिया? आ गया। वन मैन आर्मी, पिक्चर वाला बोलता वन मैन आर्मी। एक्चुअली वन मैन आर्मी ये मूसा है। अकेला लाठी को लेके गया। अकेला क्या किया?
लाठी को लेके गया, वन मैन आर्मी है, ये अकेला जा रहा है, लोगों को दिखने में नहीं आ रहा है इसके पीछे कितना सेना है। आप भी किधर पर भी क्यों ना हो, आप अकेला नहीं है। नबी कहने के समय पर कहता है आप जिधर भी हो वहां देवदूतों को भेजकर आपको रखवाली करता है वो। हमारे लिए, हमारे संरक्षण के लिए प्रभु किसको भेज रहा है? देवदूतों को भेज रहा है। हालेलुया। तो आप वीआईपी है कि नहीं बताइए। संसार के नजर में आप कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु के नजर में हम कौन है? वीआईपी है। यहाँ बड़े बड़े आदमी लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलता है ना, लेकिन आपको और मेरे को जो सिक्योरिटी मिला है ना, ये जेड प्लस सब कुछ नहीं है उसके सामने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपने देवदूतों को भेजकर आपके चारों ओर वो लोग क्या करता है? बाड़ा बांधकर आपको संभालता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब हम लोग परमेश्वर की योजना में हम हमारी जिंदगी में प्रभु को कौन सा स्थान दिए हैं? हम लोग कौन सा बातों को खो दिए और कौन सा बातों को पाना है और कौन से बातों में हम लोग निरंतर बने रहना है? परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप और मैं इस दुनिया के अंदर आने से पहले मसीह के अंदर थे। कभी थे? शास्त्र ले कहता दुनिया के बुनियाद डालने से पहले हम मसीह में थे। जग निर्माण होने के टाइम हम लोग मसीह में थे, मसीह के अंदर थे। यीशु मसीह अंधे को आंख देने के समय में हम लोग मसीह के साथ में थे, मसीह में थे। नबी कहता है वो मारे जाने के टाइम हम लोग उसके साथ में थे, वो गाड़े जाने के टाइम हम उसके साथ में थे। इसका मतलब मसीह जो बड़े बड़े मीटिंग चलाए, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चलाया, जो बड़े बड़े चमत्कार किया, वो सारे समय में हम लोग मसीह के अंदर थे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में से हम बाहर आए, इस दुनिया में भटक गए थे। मसीह में से हम क्या किए? बाहर आए और इस दुनिया में क्या हो गए? भटक गए। अब वापस परमेश्वर सारे चीजों को छोड़कर आपको और मेरे को बचाने के लिए, शास्त्र में कहता है 99 भेड़ को छोड़ दिया, एक भेड़ को ढूंढ कर आया, और वो एक भेड़ ही उसका दुल्हन है। हालेलुया। वो एक भेड़ कौन है? उसका दुल्हन है। अपने लोगों के बीच में आया, अपने लोगों ने उसको क्या नहीं किया? पहचाना नहीं। बोला 99 तुम रुको, तुम्हारे लिए अभी समय बाकी है, मैं मेरा एक के पीछे जा रहा हूं करके इधर हमको ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग जब मसीह के अंदर थे, मसीह से यदि हम बाहर आए तो वापस हमें किधर जाना है? अभी घर से हम चर्च है, चर्च का समय खत्म हो गया, वापस हम किधर जाएंगे? घर में जाएंगे ना। हालेलुया। मसीह के लिए हम घर है, हमारे लिए मसीह घर है। शास्त्र हमें सिखाता है। इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय 6वां वचन इस रीति से कहता है, पढ़िए। इब्रू 3:6। परंतु मसीह पुत्र के समान हाँ। परमेश्वर के घर का अधिकारी है, हाँ। और उसका घर हम हैं। हाँ। यदि हम साहस पर हाँ। और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। சுதா அந்த வார்த்தையை தமிழ்ல படிமா. கிறிஸ்து அவருடைய வீட்டிற்கு மேற்பட்டவரான ஆ. குமாரனாக ஆ. உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ஆ. நம்பிக்கையினாலே உண்டாகும் தைரியத்தையும் ஆ. மேன்மை பாராட்டுகையும் முடிவு பரியந்தம் உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டிருப்போமாகில் நாமே அவருடைய வீடாய் இருப்போம். आखिर तक स्थिरता से यदि हम बने रहेंगे, हम लोग ही उसका घर है।
हालेलुया। हम लोग कौन है? उसका घर है। यदि हम लोग उसका घर है और वो हमारे लिए घर है, तो शास्त्र में कहता मेरा घर सबके लिए प्रार्थना का घर होगा। मेरा घर किसके लिए? सबके लिए। कैसा घर होगा वो? शैतान जानता है आप प्रभु का प्रार्थना का घर है, लेकिन आपको उसमें समय देना नहीं चाहिए करके दुनिया की बातों में आपको क्या करता है? वो फंसाए रखता है। आप परमेश्वर का प्रार्थना का घर है। आपके अंदर से प्रभु का प्रार्थना क्या होना चाहिए? चलते रहना चाहिए। शास्त्र लेगा में सिखाता है यदि हम प्रभु का घर है तो फिर प्रभु का घर है तो इसमें कौन वास करेगा? मेरा घर में मैं वास करता हूं, आपके घर में आप वास करते हो। यदि हम प्रभु का घर है तो फिर इसके अंदर वास करने वाला कौन होगा? होगा ना? कब वास करेगा? अनावश्यक चीज अगर इसके अंदर तुम डालोगे तो प्रभु अंदर आएगा नहीं। आमीन। शास्त्र में कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम कौन हो? परमेश्वर का मंदिर हो। यदि कोई व्यक्ति इस मंदिर को नाश करेगा उसको प्रभु नाश करेगा। जानो वचन को, समझो। ये शरीर को आप क्या करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। आप प्रभु का मंदिर भी बनाना चाहते हैं इसको, और चोरों का हड्डा भी बना सकते हैं, है ना? आप इस मंदिर को क्या बना सकता है? परमेश्वर का मंदिर भी बना सकता है इस शरीर को। अगर नहीं, आप इसको चोर का गुफा भी बना सकता है। आपके हाथ में। जब समय आया, नबी कहता है कि अपना स्थान को जानकर परमेश्वर का वचन और उसकी प्रतिज्ञा जो किया है उसको यदि हम समझ लेंगे तो हम कभी भी नहीं गिरेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन और हमारा स्थान, इसको हम जान लेंगे, समझ लेंगे, कभी भी दुनियावी पापों में हम क्या नहीं करेंगे? नहीं गिरेंगे। यूसुफ को देखो, यूसुफ के अंदर प्रभु का वचन था। पोतीफर का औरत उसके पीछे लगी, बोला नहीं, उसने सारी चीजों को मेरे अधीन में रखा सिवाय तुझे छोड़कर। तू मेरा मालिक का औरत है, मैं तुझे क्या नहीं कर सकता? टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यूसुफ वचन को जानता है। दूसरे के बीवी के पास प्रवेश करना, इसका मतलब परमेश्वर के विरोध में पाप करना। वो वचन और अपना स्थान को जानता है। अगर मैं ये गलत काम करूं तो मैं परमेश्वर के खिलाफ में क्या करूंगा? पाप करूंगा। उसने अपने आप को बचाया। हालेलुया। कैसे बचाया? वचन के जरिए बचाया। फिर आज मैं और आप भी कैसे बच सकते हैं? वचन के जरिए बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? अगर वचन का भय आपके अंदर होगा। मेरा प्रभु का कलाम ये कहता है और ये करने से मेरा ये प्रॉब्लम आने वाला है, इससे अच्छा मैं उसको क्या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। हर एक इंसान अच्छा है, कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता। फिर क्यों करता गलत काम? पौलुस कहता है मैं जो नहीं चाहता उसी काम को मैं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता, चर्च में आके वचन सुन रहा है शराब पीना गुनाह है, मैं नहीं चाहता शराब पीना। चर्च में आके मैं सुनता हूं स्मोकिंग करना गलत बात है, मैं नहीं करना चाहता। सारी गलत काम के बारे में प्रचार हो रहा है, मैं सुन रहा हूं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। लेकिन पौलुस बोलता मैं जो नहीं चाहता वही काम को मैं वापस करता हूं। इसका मतलब मैं नहीं करता, मेरे अंदर जो वास कर रहा है वो पाप कर रहा है। हालेलुया। वो पाप मुझे क्या कर रहा है? इस कामों को करवा रहा है। तो फिर अपने अंदर जाको, कौन सा पाप अंदर बैठा है देखो, और मसीह को बोलो प्रभु मैं इसको निकाल नहीं सकता, आप निकालो। हालेलुया।
हालेलुया। यदि आपके हृदय की गहराई से जब ये आवाज आएगी, प्रभु मैं निकलना चाहता हूं, निकल नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप निकालोगे, मैं जरूर निकल जाऊंगा। हालेलुया। बात करके देखो ना, करो बात। मैं शाम में काटेज मीटिंग में जाता था मेरे दोस्त सैमुअल के साथ, नया 91 में मैं तभी मसीहत के अंदर आया। मीटिंग में जाने का, मीटिंग से आने के बाद वो मेरे दोस्त अपना घर चले जाते, मैं वापस बार में जाने का, शराब पीने का, फिर उसके बाद घर जाने का। कुछ दिन तक चला और प्रार्थना बहुत कर देगा, प्रभु मुझे इस आत्मा से क्या करो, छुटकारा दो। ऐसा करते 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 एक दिन आया, उस दिन में प्रभु ने मुझे टच किया। उस दिन के बाद आज तक मैंने टच नहीं किया शराब। वो सामर्थ्य है। हम लोग कमजोर है, वो बलवान है, हम लोग निर्बल है। बोलो प्रभु से, हाँ प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं बलवान बनना चाहता हूं, आप मुझे बनाओगे तो मैं बलवान बनूंगा। हालेलुया। जो आदमी, एक आदमी का हत्या करने के बाद फिरौन के महल को छोड़कर डर के मारे भागा, उसी आदमी का जब मुलाकात प्रभु के साथ में हुआ, फिरौन के सामने आकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके ऊपर प्रभुता करना चाहता है। अच्छे काम करोगे, प्रभु आपके ऊपर प्रभुता करेगा। गलत काम करोगे तो शैतान आपके ऊपर प्रभुता करेगा। आपके हृदय में किसको सिंहासन डालने के लिए आप जगह देंगे? प्रभु को अगर जगह देंगे तो प्रभु बैठकर आपके ऊपर राज करेगा। अगर आप शैतान को जगह दोगे तो शैतान आपके अंदर बैठकर क्या करेगा? राज करेगा। हालेलुया। कहता है अपना स्थान को जानकर परमेश्वर की वचन और उसकी प्रतिज्ञा जो किया है उसे यदि आप जान लेंगे, उसी कारण जोशुआ और काले प्रतिज्ञा किया गया उस धरती के विषय में। बाकी 10 लोग आकर रोया था। 12 दिन गए थे ना स्पाइक का काम के लिए, कितने दिन गए थे? 12 लोग गए थे। 10 जन आके रोने के लिए चालू करते हैं, अरे ना करे बाबा ना को आम्ही ले टिटी सारखा आहे त्याच्या समोर। हालेलुया। ले दिप्पाड ले मोठे मोठे लोग आहे, आपण कसे दिसते त्यांच्या समोर? टिटी सारखा दिसतोय, नाही होणार। आपल्याला तोच लसूण, तोच कांदा है ना, तोच कलिंगड भर, इकडे नको। रडायला लागला। लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा और अपने स्थान को जाना हुआ जोशुआ काले बोलता काय नाही, देव आपला सोबत है। हालेलुया, हालेलुया। देव पुढे आपला सोबत आहे। देवाची प्रतिज्ञा केलेली जमीन येते तो आपल्यासाठीच येते। हालेलुया। आम्ही जिंकणार म्हणजे जिंकणार। हालेलुया। अब तक जितना लड़ाई लड़ी उसमें से सबसे बड़ा लड़ाई जो है कलवरी सलीब पर हुआ, और उस लड़ाई में प्रभु यीशु मसीह ने जीता है। और आज ऐसा कोई पाप नहीं है जिसके ऊपर आप जय नहीं पा सकते। हालेलुया। क्योंकि सभी पाप के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया है। शास्त्र में कहता प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को हटाकर हमें शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। तुम बाहर आने के लिए कोशिश करो, वो लेकर आ जाएगा बाहर। तो पवित्र बनने के लिए कोशिश करो, वो तुम्हें पवित्र बनाएगा। प्रभु मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं, वो चलाएगा। प्रभु मैं आपके साथ में खड़ा हूं, वो आपके कमर में बंध देगा खड़े होने के लिए। हालेलुया। 70 साल में अभी भी प्रभु के लिए खड़ा है, 58 साल में अभी भी प्रभु के लिए खड़ा है। शास्त्र में कहता है जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। जवानी का दिन ऐसा ये समय है, सभी प्रकार का शैतान आपके चारों ओर घूमते रहेगा। आपको किस नशे में पकड़ कर रखे, किस गलत काम में आपको गुता कर रखे, ताकि आप उठ नहीं सके, आप प्रभु के पास आ नहीं सके, प्रभु से दूर चले जाए। ये शैतान का योजना है। अगर इस बात को जानकर समझकर, नहीं मेरा स्थान बाइबल के अंदर है,
मेरा स्थान मसीह के अंदर है, मेरा स्थान प्रभु के प्रतिज्ञा के अंदर है। यदि इसको जानकर समझकर उसके लिए तुम खड़े हो जाओगे तो प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाता है। आमीन। शाद्राक मेशक अबेदनेगो वचन के लिए खड़े थे, प्रभु आकर खड़ा हो गया। दानियल वचन के लिए खड़ा था, प्रभु आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। दाऊद वचन के लिए खड़ा था, प्रभु आकर खड़ा हो गया। आज आप और मैं यदि वचन के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रभु हमारे साथ में। हमारा प्रभु हमारे साथ में। कितने साल के बाद में प्रभु ने आपको वचन दिया सिस्टर? 5 years। डॉक्टर का 3 लाख 4 लाख सब अच्छा होके सब हो गया, आखिर में प्रभु ने उनको गर्भ का फल दिया। हालेलुया। बात सही है। हमारा प्रभु हमारे साथ में, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। कालेब और जोशुआ उस प्रतिज्ञा किया गया, उस धरती को, उस वतन को वो लोग जीत जाएंगे करके उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं था। नहीं, प्रभु का प्रतिज्ञा वो हमारे लिए है। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसके पहले भी मैं आप लोगों को बताया हूं। मैं और पास्टर आइजक और भी कुछ लोग थे, हम लोग दारावी से मीटिंग खत्म होकर रिटर्न आ रहे थे। तो पास्टर डैनियल कृष्ण बोले, अब तुम ओडिशा जाके आओ। बोला ठीक है, जाता हूं। तो ट्रेन में आते आते मेरा मन में ऐसा चल रहा है बात, ओडिशा पूरा जंगल है ना। तो बोले अपना भाई लोगों को बोलेंगे, लावरी म्हणतात ना मराठीमध्ये, चित्तूरानी लावरी है ना, मुर्गी का बच्चे जैसे देखो पक्षी, ये जंगल में इन लोगों को खिलाया प्रभु ने। ये लोग मटन मांगा तो जंगल में चलने के टाइम में प्रभु ने आकाश से वो पूरा वर्षा के खिलाया। लावरी बनता था। हाँ, तो मेरा मन में ये विचार आया, आप जाएगा तो ब्रदर लोग को बोलने का, वो पकड़ के रखो, खाएंगे करके। ऐसा बोलकर आ गए। आने के बाद घर में उसका दूसरा दिन या तीसरा दिन मेरे बेडरूम में वो पक्षी आके बैठा है। आप लोग यकीन मानेंगे, मेरा बेडरूम में वो लावरी पक्षी क्या है आके विंडो में बैठा है। मैं लड़का को बोला, लड़का बोलता कुछ अजब तरह का पक्षी लग रहा है डैडी। मैं बोला वो प्रभु ने अपने लिए भेजा है, मेरा दिल में इच्छा था ये खाने का और प्रभु ने उसको भेजा है। बोला जा पकड़। बोला भागेगा? मैं बोला नहीं भागेगा, वो अपने लिए भेजा बोला। हालेलुया। उसको हम लोग पकड़े, 2 दिन तक घर में रखे, उसके बाद में उसको रोस्ट करके खाए हम लोग। हमारे माइंड में जो चलता है ना उसको भी प्रभु जानता है, हमारे हृदय में जो चलता है ना उसको भी प्रभु जानता है और उसको प्रभु पूरा करता है। अब वो समय है, आप मुंह खोल के मांगने की जरूरत नहीं, आप दिल में सोचो प्रभु के पास, प्रभु ये चीज मुझे चाहिए बस, और विश्वास करो प्रभु ने तुम्हें दे दिया करके। हालेलुया। अब ये लोग बिल्कुल, इन लोग डरा नहीं। जोशुआ और कालेब का मन में डर हट गया। क्यों डर हट गया? क्योंकि वो लोग अपना स्थान को जानते हैं, उस प्रतिज्ञा को जानते हैं, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है वो देश में तुम्हें क्या करूंगा, दूंगा, वो भी दूध और मध बहने वाला देश। हालेलुया। तो देख लेना, बाकी सब लोग 10 जन बोले हमसे नहीं होगा। आज भी काफी सस्ता है, बोलता है चंगाई का दिन खत्म हो गया। क्या बोलते? चंगाई का दिन खत्म हो गया। प्रभु आज भी चंगा करता है। हालेलुया। छुटकारे का दिन खत्म हो गया, प्रभु आज भी छुटकारा देता है। हालेलुया। बोलता है साल्वेशन का समय खत्म हो गया, आज भी प्रभु साल्वेशन देता है। हालेलुया। सिर्फ साल्वेशन आदमी नाम रखने से साल्वेशन नहीं मिलता, वचन से पापों की क्षमा को पाने के बाद ही क्या मिलता है अपने को? साल्वेशन मिलता है। हालेलुया। बाकी 10 जन रो रहा है, नहीं होएगा। बोलता है वो शहर के लोग जो है उनका दीवार ऊंचे हैं और लोग भी बहुत
तगड़ा लोग है, हम लोग उनके सामने टिड्डी के जैसे दिखने में आ रहा है, ऐसा बोलकर सब लोगों को डराया 10 लोग। लेकिन 2 जन बोला नहीं, डरने की कोई बात नहीं। वो देश के बारे में प्रभु ने हमसे क्या किया, वादा किया। हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए मेरे लिए है। हालेलुया। उठाए ले जाना आपके लिए मेरे लिए है। रूपांतर आपके लिए मेरे लिए है। जी उठना आपके लिए मेरे लिए है। संस्था इन बातों को माने या ना माने, लेकिन शास्त्र लेख उसके बारे में गवाही देता है। हालेलुया। जोशुआ और कालेब, दूल्हा और दुल्हन। जोशुआ दूल्हा के रोल में अदा कर रहा है, कालेब दुल्हन के रोल में अदा कर रहा है। आज हमारा दूल्हा मसीह और उसकी कलीसिया दुल्हन। हालेलुया। और उसने वादा किया, मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने का स्थान है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। हालेलुया। क्या बोला वो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए क्या तैयार करने के लिए जा रहा, जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। और उस जगह में एक भी बूढ़ा नहीं मिलेगा, एक भी बूढ़ी नहीं मिलेगी। हालेलुया। आप बोलोगे अरे हम लोग तो अभी यहाँ बूढ़ा है बूढ़ी है, इसका मतलब हम लोग वहां नहीं आएंगे क्या? आप आएंगे जरूर, लेकिन इस अवतार में नहीं। आपका रूप बदल दिया होगा, सबके सब जवान रहेंगे। हालेलुया। सबके सब कैसे रहेंगे? जवान रहेंगे। नबी एक दर्शन को देखने के समय में एक जवान लड़की आकर उसको मिलता है, मिलकर कहता, ब्रदर आपका जो मैसेज, आपका जो सुसमाचार के वजह से आज मैं ये स्थान पर हूं। ब्रदर बोलता है तो बर्नम का फैमिली इतना बड़ा तो नहीं है, तो बहुत बड़ा गैंग है। हाँ, ये बोलता है। बाद में पीछे से एक आवाज आ रहा है, तूने इसको जब सुसमाचार बताया ना, उस समय में ये 96 ईयर्स की बुढ़ी थी। कितना साल की? 96 ईयर्स का ओल्ड वुमन वहां कैसा दिख रही है? एकदम तरुण, एकदम जवान। ये मैसेज आपको जवान बनाता है। हालेलुया। ये वचन आपको क्या बनाता है? जवान बनाता है। नहीं तो वो राजा 90 साल का बुढ़ी उसको सुंदर नहीं दिखता होगा। कोई 90 साल का बुढ़ी सुंदर दिखती है क्या? और राजा सहारा को देखकर बोलता, अरे वाह क्या सुंदरता है। अब्राहम को पूछा तो अब्राहम बोलता तो माझे बहन है। हर किसी को अपना जान का डर है। बोला नवरा बोलेगा तो खत्म कर देगा मेरे को, उससे अच्छा भाई बोलकर बच जाओ, जल्दी करता हूं। अब राजा बोला इसका बहन है तो इसको मैं उठा कर ले जा सकता, उठा कर लेकर चला गया। राजा के मन में लड्डू फूट रहा है, अरे वाह क्या सुंदर औरत को मैंने लेकर आया, जबकि उसका उम्र कितना था? 85 से लेके 99 तक हो सकता है, 89 तक हो सकता है। हालेलुया। इसका मन में लड्डू जो फूट ही रहा था, परमेश्वर धीरे से बोला, का बड़ा लड्डू ले फूटते तुझा मना भर। हो बोला, तूने जिसको उठाकर लेकर आया वो किसी की औरत है। बोला प्रभु उसने तो मेरे को बहन करके बोला, औरत करके बोलता तो मैं नहीं उठा कर लाता। प्रभु बोलता, मैं जानता हूं तूने उत्तम दिल से किया, तुझे मालूम नहीं था तूने किया, इसलिए तेरे से ये गलती नहीं होना चाहिए करके तुझे मैं क्या कर रहा हूं? रोक रहा हूं। हालेलुया। अनजाने में जो गलती होता है प्रभु उसको माफ करता है। तुमको मालूम है ये चीज करने से गलत है, मालूम होने के बाद में भी तुम करोगे, क्या दंड से बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। उसको रोका प्रभु ने। अब्राहम का पत्नी के ऊपर वो हाथ डालने से पहले प्रभु ने बोलते हैं, वो मेरा दास का मिसेस है। अरे उसका दास का मिसेस के बारे में इतना केयर करता है वो, तो फिर उसका मिसेस के बारे में केयर नहीं करेगा? आप और मैं उसका मिसेस है। हालेलुया। आप और मैं उस मसीह का दुल्हन है, तो फिर हमारे ऊपर केयर करेगा कि नहीं करेगा? रात और दिन
अपने आंखों को आम लोगों के ऊपर रखकर हमारी निगरानी करने वाला प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे जोशुआ और कालेब डरा नहीं, उसी रीति से दुल्हन भी नहीं डरेगी। किसी संस्था का डर नहीं होगा, किसी भी जात का डर नहीं होगा, किसी भी धर्म का डर नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक ही डर होगा, परमेश्वर का डर। हालेलुया। परमेश्वर का डर हमें सारे बंधनों से तोड़कर बाहर लेकर आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपका स्थान मसीह के अंदर है। यदि मसीह आपको बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें भी पवित्र चाल चलना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। तो आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। हम अपने सारे अंधेरे में गए, तेरे दर पर आए हैं। हम अपने सारे अंधेरे में गए, तेरे दर पर आए हैं। सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने आज का आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक हमारे साथ में रहकर वो चलाए, इसलिए हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की पेश कराएं। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज परमेश्वर आज की आराधना आरंभ से लेकर अंत तक आपने हमारे साथ में रहकर हमें संभाला, हमें चलाया, इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी।
विशेष करके प्रभु आए हुए आपके सारे बच्चे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, सबके साथ में रहना प्रभु, जैसे आने के समय में आपने सुतुर्पी से लेकर आए, अभी आपके बच्चे लोग आपके भवन से निकल कर अपने घर जाने वाले हैं, सभी के साथ में आपका अनुग्रह का हाथ बने रहने दें। आपका आगमन बहुत नजदीक है प्रभु, उस आगमन में परमेश्वर हम सबके सब दिखने में आना चाहिए। राजा प्रभु यीशु, आपने जो लहू बहाए, आपने जो घोड़ों की मार सही हम लोगों को रूपांतर में लेकर जाने के लिए, हालेलुया, उस बातों को जानकर समझकर परमेश्वर उस उठाए ले जाने में भाग लेने के लिए हम मरने को तो लायक बना, तेरे नाम की महिमा को प्रार्थना करता हूँ। आपका दान और दशमांश के लिए आपके बच्चे लोग जो आपसे लेकर आपके लिए दिए, इन सारे दान दशमांश को आप स्वीकार करो और इसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा वो सारी आशीष बढ़कर आपके बच्चों को मिल जाए। जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु, सबको चंगा कर तेरे नाम की महिमा करो। विशेष करके बेटी नानसी के लिए हम दुआ करते हैं, वो जो बच्ची परमेश्वर बारगाह में है उनके साथ में आपका अनुग्रह का हाथ रहने देना परमेश्वर, सारा काम को सफलता करके दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उस बच्ची के साथ में रहकर संवाद चला तेरे नाम की महिमा करें, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आए हुए सारे भाई बहनों को आशीष कर, आने वाले दिनों में भी प्रभु जी सबको तू लेकर आ, तेरे नाम की महिमा हो, आशीष कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रभु का आशीष बोलने के बाद सब लोग एक आवाज में आमीन बोलना है ना। आखिरी गीत गाएंगे, हालेलुया
हम सब लोगों के साथ में बने रहे। आमीन।